बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम साइकोलॉजिकल मसाइल, नफ्सियाती मसाइल, सोशल इश्यूज़ के हवाले से हम बात करेंगे और फिर इन इश्यू को हल करने के लिए मैंने गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अपनी जो एकेडमिक ज़िंदगी है, जो एकेडमिक लाइफ़ है, उसमें जो एक्सपीरियंसेस है, स्टडी है, उसकी बुनियाद पर एक निहायत इम्पोर्टेंट, एक शानदार किस्म की स्ट्रेटजी और एक थेरेपी तैयार की है, जिसका नाम है ज़ेन हटक लॉजिक बेस्ड एनालिटिकल थेरेपी। फर्स्ट तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़ेन हटक लॉजिक बेस्ड एनालिटिकल थेरेपी क्या है। बुनियादी तौर पर लॉजिकल थेरेपी वो थेरेपी हैं और वे हैं जिसके ज़रिए से मुआशरे के अंदर साइकोलॉजिकल, सोशल जो मसाइल है उनको हल किया जाता है। और ये ट्रेडिशन आज से नहीं है, ये यूनान से है। यूनान में सोक्राटिक पीरियड जो है, सोक्रेटी का जो दौर है, जो सुकरात है, जो कि अजीम फिलासफर थे, उसी दौर से लेके, चूंकि सुकरात बुनियादी तौर पर मुआशरे के अंदर बुराइयों, खराबियों, मुआशरे के जो मसाइल थे, जो साइकोलॉजिकल सोशल लेवल के थे, जो फिलोसॉफिकल नेचर के थे, उनके हल के लिए आप कंट्रीब्यूशन करते थे। और सोक्रेटिक का मेथड ये था, जिसको हम कहते हैं सोक्रेटिक डिबेट कहते हैं या सोक्रेटिक मेथड्स कहते हैं, जिसके ज़रिए से सुकरात आमने सामने, यानी अगर उनका स्टूडेंट होता या जो साइल होता या जो बंदा प्रॉब्लम में या जो बंदा कंफ्यूजन में या जो बंदा टेंशन में होता, उस पेशेंट और सोक्रेटिस के दरमियान एक डायलॉग होती, क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज होती, एक इंटरव्यू होती, जिसको हम मॉडर्न टाइम्स में इंटरव्यू भी कह सकते हैं। इसके ज़रिए से जो प्रॉब्लम, जो इशू, उसके हद तक पहुंचने की कोशिश होती, उस मसले के हल तक पहुंचने की एक स्ट्रगल होती, एक ट्रायल होती, एक ट्राई होती। और जब वो काज, जो बेसिक काज है, उसको फाइंड करते, तब आप अपने मसले का हल निकाल सकते हैं। तो एक तो सोक्राटिक का है। फिर उसके बाद जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल की जो लॉजिक है, उनकी जो मंतक है, जिस तरीके से उन्होंने आर्ग्यूमेंट की स्टडी की, चूंकि बुनियादी तौर पर हम आज के दौर में जितनी भी मसाइल हैं, हज़ारों लोग हम देखते हैं कि वो टेंशन में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, इशू में हैं। उनके बहुत सारे लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं, बहुत सारे लोग जो है ख़ानदानी मसाइल का सामना है, बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेस हैं, बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, बहुत सारे लोग अंदर की दिल की बात ज़ुबान पे नहीं ला सकते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो टॉर्चर है, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, बहुत सारे ख़ानदानों के अंदर मसाइल चल रहे हैं। तो लोग, हर बंदा इस वक़्त टेंशन में है। और फिर ख़ासकर कोरोना के बाद, जब से कोरोना की वबा आई है, तो एक तो सोशल प्रॉब्लम पहले से ही सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ मसाइल का सामना था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर उसके बाद इकनॉमिक प्रॉब्लम ने जन्म ली, क्योंकि हमारी जो रूटीन की लाइफ थी, जो रूटीन की ज़िंदगी थी, वो इफ़ेक्टेड हुई। इससे पहले हम बाहर, बहुत सारे लोग आप देखते कि और बाहर इंजॉय करते थे, बाहर होटल में जाते थे। हमारी एक रिवायत थी कि तकरीबन महीने में अगर एक दफ़ा कम अज़ कम हमने जाना होता, अगर 2-3 ना हो तो एक दफ़ा तो हर बंदा लाज़मी किसी अच्छे से होटल में जाते, फैमिली की आउटिंग होती। लेकिन कोरोना के बाद से ये हालात जो है, ये अब वो हालात नहीं रहे। अब बाहर निकलना इकनॉमिकली बहुत मुश्किल हो गया है। अब इन वजूहात की वजह से, इन इकनॉमिकल इशू की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ने जन्म ली हैं। तो हर बंदा इस वक़्त टेंस है अबाउट इकॉनमी। हर बंदे के माइंड में बहुत से सोशल प्रॉब्लम, बहुत सारी सोशल हलचल मच रही हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा कि बातें जब कर रहे होते हैं तो एहसास कमतरी महसूस हो रही होती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा जो डिप्रेशन के शिकार हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा जो घरेलवी मसाइल
मसाइल, घरेलू झगड़ों के शिकार हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा जो जो इक़दाम करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं, जो अंदर के अंदर सोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहम की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हमने देखा कि ज़हनी तौर पर लोग महफूलूज होकर रह गए हैं। अगर हम देख लें आम तौर पर हम एक सर्वे करें तो हर बंदा परेशान है, हर दूसरा बंदा टेंशन का मरीज़ है, हर दूसरा बंदा साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का शिकार है, हर दूसरा बंदा किसी न किसी साइकोलॉजिकल या सोशल या इकोनॉमिक मसले का शिकार है। अब इन मसाइल से निकलने का जो रास्ता है, वो रास्ता ढूँढना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पता चले कि ये रास्ता है, तो हम अपने सोशल मसाइल से, हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, हम इकोनॉमिक मसाइल से ईज़िली बाहर निकल सकते हैं और एक आम पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। तो इसी सॉल्यूशन के हल के लिए, इन मसाइल से निकलने के लिए और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मैंने जो थेरेपी डेवलप की है, जिसको ज़ेन हटक लॉजिक बेस्ड एनालिटिकल थेरेपी कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर वही ट्रेडिशन है जो ग्रीक की, यूनान की ट्रेडिशन थी, जो आज से 2500-2600 साल पहले यूनान के अज़ीम फ़िलासफ़र सोक्रेटिस ने फ़ॉलो की थी। सोक्रेटिस और फिर उनके स्टूडेंट प्लेटो, फिर उनके स्टूडेंट अरिस्टोटल और फिर उनकी वजह से अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरी दुनिया के ऊपर एक हुकूमत चलाई। तो जो बातें अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हिकमत दानिशूरी की जो बातें अपनी स्टूडेंट अलेक्जेंडर द ग्रेट को बताई थी, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ग्लोब के ऊपर एक हुकूमत की, उनकी एक हुक्मरानी रही, ग्रीक की सिविलाइजेशन रही थी, ग्रीक सिविलाइजेशन की एक सुप्रीमेसी रही थी, दुनिया की वन ऑफ द अजीम सिविलाइजेशन ठहरी। तो उन मसाइल, उन पे स्टडी करके गुज़िश्ता 12 साल के दौरान उनकी दानिशवरी, उनकी जो हिकमत की बातें थी सोसाइटी के हवाले से, इन प्रॉब्लम से निजात दिलाने के हवाले से, ताकि मुआशरे के अंदर हर बंदे के ज़हन के अंदर हम एक इनकलाब ला सकें, हर बंदे के ज़हन के अंदर हम खुशी ला सकें, हर बंदे को हम खुशी दे सकें। एक बात जो कि बहुत ज़्यादा मायूब समझी जाती है एक सोसाइटी में, कि हम किसी बंदे से बात करें, हम उसको ये कहें कि मैं ज़हनी तौर पर मफलूज हूँ, ज़हनी तौर पर मसाइल का सामना है, मुझे टेंशन है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे वहम है, तो इसको हमारी सोसाइटी में मायूब समझी जाती है। और आम तौर पर हम कहते हैं कि ये बंदा एबनॉर्मल है, ये बंदा साइको है। साइको का मतलब ये नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हर बंदे के साथ है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो गवर्नर हो, जिस भी पोजीशन पे आप हैं, जिस भी कुर्सी पे आप हैं, तो आपको मसाइल का सामना लाज़मी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मसाइल डेली रूटीन एक लाइफ से रिलेटेड है, इससे हम भाग नहीं सकते हैं, लेकिन इससे निजात हासिल कर सकते हैं। और निजात हासिल करने के लिए ज़ेन हटक लॉजिक बेस्ड एनालिटिकल थेरेपी वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी है, जिसके ज़रिए से हम जजमेंट करते हैं, जिसके ज़रिए से हम एनालिसिस करते हैं, आपसे इंटरव्यू लेते हैं, आपके आर्गुमेंटेशन को जज करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस काज तक, उस रीज़न तक, उस बुनियाद तक पहुँचे, जिसकी वजह से आज आप साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में हैं, आज आप साइकोलॉजिकली टेंशन में हैं, आज आपकी नींदें हराम है, आज जिसकी वजह से आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं। तो उन मसाइल को हल करने के लिए जो बेस्ट थेरेपी है, वो है ज़ेन हटक लॉजिक बेस्ड एनालिटिकल थेरेपी, जिसके ज़रिए से आपकी एक ही इंटरव्यू से हम बुनियादी मसाइल के हल तक पहुंच सकते हैं और फिर उसके हवाले से आपको एक तरीका बता सकते हैं, आपकी एक मदद कर सकते हैं, आपको एक वे पे डाल सकते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी खुशी आए, क्योंकि खुशी किसी की मीरास नहीं, खुशी एक यूनिवर्सल फिनोमेना है और हर बंदे का हक है खुशी के ऊपर। खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है, बल्कि खुशी अंदर की जो आपकी इनर सेल्फ है, आपकी इंटरनल जो दुनिया है, उसी से हम खुशी हासिल कर सकते हैं। उसी इंटरनल दुनिया की मदद से ही हम अपने आप को खुश बना सकते हैं, हम किसी के चेहरों पे मुस्कुराहट फैला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके ख़ानदान में
किसी बंदे को कोई साइकोलॉजिकल इशू है, डिप्रेशन है, टेंशन्स है, वहम है, ज़हनी तनाव का शिकार है, कोई भी मसला है, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हो। एक इंटरव्यू के प्रोसेस से हम इंशाअल्लाह उनके तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। वो तमाम सोशल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हम एक लॉजिकल वे की मदद से हल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर हम खुशियों को बखेरें, हर बंदे के चेहरे पे खुशी और मुस्कुराहट दे, तो ये पैसों से नहीं, ये सोशल रवैयों से हैं। अगर आप इस इनकलाब में मेरा साथ देना चाहते हैं तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस पैगाम को पहुंचा दीजिए और मेरा साथ दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।